हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। क्लास 10th मैथ्स 2024 एंड 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए 10 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं बच्चों, और ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी आपकी जरूर होनी चाहिए और हम रेगुलर बेस पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। तो आपसे बोला गया है बच्चों कि इन दो दो पेयर करके हमें नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपसे बोला कौन सा पेयर इसमें को प्राइम्स है। तो आपको पहले तो को प्राइम्स के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। को प्राइम्स का मतलब होता है जिसका एचसीएफ, जिन दो नंबर का एचसीएफ वन होता है, वन केवल और वन होता है, उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 14 जो है वो भी 7 से कट जाएगा, 35 भी 7 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 1 और 7 दो है, इसके मतलब आप कह सकते हैं इसका जो मैक्सिमम फैक्टर है वो तो 7 है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है 18 और 25 ये किसी से नहीं कटेगा सिवाय 1 के बच्चों। तो इसका मतलब ये एचसीएफ इसका क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। इसका मतलब यही आपका क्या है, राइट आंसर देगा बच्चों। क्या देगा, राइट आंसर देगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आर। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारे जीरोज दिए गए हैं। आपको पता है कि पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके दो ही जीरोज होंगे बच्चों। कितने होंगे, दो होंगे। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेना है बच्चों। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो यहां से एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको, आपको एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 3, और वाई की सॉरी एक्स की एक वैल्यू 3 मिलेगी और एक्स की एक वैल्यू -1 मिलेगी, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन होंगे, ये इसके जीरोज होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, इसमें ऑप्शन आपका आ रहा है 3, -1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, 3, -1। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन ओनली व्हेन। के आपको पूछा गया है बच्चों, यहाँ पे लिखा नहीं है, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए, के किस वैल्यू के लिए ये जो है यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो आपको के का मान बताना है बच्चों, किसका, के का। तो चलिए पहले तो आप ये देख लीजिए, पहले तो आप ये देख लीजिए बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का रूल क्या होता है। देखिए जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या हो, b1 अपॉन b2 हो, तो दोनों इक्वेशन हमारे कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन देंगे। तो a1 की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं बच्चों, k है यहाँ पे इस वाली इक्वेशंस में, और इस वाले इक्वेशन में a2 हमारा 6 है, तो यहाँ 6 लिखिए। इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखिए नॉट इक्वल टू है, ये लगा। फिर v1 यहाँ पे क्या है, -1 है बच्चों इस वाली इक्वेशन में, ये देख सकते हैं -1, और इस वाली इक्वेशन में -2 है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करिए, 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कि नॉट इक्वल लगा है यहाँ लगाइए, ये आ गया 3 का क्रॉस कर देंगे ना यहाँ पे, तो आपका आंसर आएगा के नॉट इक्वल टू 3। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो बच्चों आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, थर्ड का डी। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, फोर्थ नंबर, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपसे बोला जा रहा है बच्चों, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास दो दी गई है, ठीक है। इनके ग्राफ के अनुसार आपको बताना है कि आपका इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट होगा, या परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कोइंसिडेंट होगा तो आपको पता होना चाहिए, हमें पहले क्या करना है, a1 अपॉन a2 ये निकाल लेना है। उसके बाद बी इक्वल नहीं है बेटा, यहाँ पे कुछ निकलेगा, ठीक है। v1 अपॉन v2 कॉमा कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए। इसी तरह से आप c1 अपॉन c2 सब निकाल लीजिए। अब अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 है तो नो यूनिक सॉल्यूशन में आएगा, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट में आएगा, उसमें केवल एक सॉल्यूशन बनेगा। ये आपका ऑप्शन फोर्थ का सी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2 अपॉन इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या है यहाँ पे -2। आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कैसा आंसर होगा इसका, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट,
क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है बच्चों। क्या दे रहा है? यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। इफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है एज नो रियल रूट्स, नो रियल की कंडीशन क्या होती है बच्चों? डी लेस देन 0। तो डी का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो v यहाँ पे है 5k का स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 16 है, तो 1 और 16 का इंटू कर लीजिए। 16 का इंटू 16 चुको 64 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 16 चुको, आप देख सकते हैं 16 चुको क्या हो जाएगा? 64। यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या? वो आएगा 25 के स्क्वायर माइनस का 16 लेस देन 0। तो अब आपको 16 उधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू जो होगी बच्चों वो आएगी -8/5 से लेकर +8/5 तक। स्क्वायर रूट लगेगा ना, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव, तो आपको इसको इस तरह से लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1/अल्फा और +1 बीटा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, जो कि क्या आएगा? -b/a, तो -8/3 हो जाएगा बच्चों, 8/3। अच्छा ये 8 है, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a, तो c हमारा 2 है और a हमारा 3 है, तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि बच्चों जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आएगा, तो माइनस का 8/2 बचेगा और इसको काट देंगे तो -4 आएगा बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? -4, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज, आपको बताना, देखिए 2013 में आया हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे उसको समझिए। डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बताइए क्या? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो आपका सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है। जब आप माइनस करेंगे तो एलसीएम दोनों जगह सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस पी से -1 कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 माइनस पी आपको लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पे -1, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और फिर p से p कट जाएगा, तो -1 आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, देखिए एसएन दिया हुआ है, एसएन है हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस का 6n। अब मुझे क्या करना है? कॉमन डिफरेंस बताना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? t2 माइनस t1। तो मुझे सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म पता करना है, तो मुझे पहले S1 निकाल लेना है। S1 कैसे मिलेगा? 1 लगा दीजिए, तो हमें S1 जो है वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, तो यहाँ पे 6 3 9 आ जाएगा, जहां जहां है ना वहां 1 लगा दीजिए। फिर हमें S2 निकालना है बच्चों। तो S2 के लिए यहाँ पे एक रूल ये है कि आप S2 में 2 की वैल्यू जब लगाएंगे तो 2 दूनी 4 n की जगह लगाएंगे इस जगह, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 3 12, 12 और 6 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 24 आएगा S2। तो S2 को जब S1 से माइनस करेंगे तो T2 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? T2 कब मिलेगा? जब S2 में से यानी 24 में से S1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, तो ये T2 सेकेंड टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे 15 में से T1 हम घटा देंगे बच्चों। T1 कितना है? T1 आपका 9 है, तो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, यानी 8 का ए ऑप्शन करेक्ट है। सीखा कि नहीं आपने? सीखा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर मान लीजिए कह रहा है एक पॉइंट P है जो कि मिड पॉइंट है दो ज्वाइन करने वाले पॉइंट का। पॉइंट कौन कौन से हैं? एक ये है, एक पॉइंट और है बच्चों, कहाँ है? ये देख सकते हैं, B-2, 3 है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बच्चों? आप पहले एक ऐसे ना पॉइंट बना लेंगे, मतलब एक लाइन खींच लीजिए जिसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -6, 5 है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2, 3 है। तो आपको निकालना क्या है? ए। आपको ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये पी वाला मिड पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट्स दिया है, ये देखिए लिखा है a/2 आपको लिखा गया है, तो ये x के बराबर होता है a/2।
फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो x है वो a/2 है बच्चों, क्या है a/2 है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह a/2 लगाएंगे और x1 हमारा -6 है और x2 हमारा -2 है, तो ये माइनस ही रहेगा बच्चों अपॉन 2। तो -6 - 2 कितना हो जाएगा, -8 आएगा बच्चों। तो यहाँ पे a/2 -8 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट दीजिए। जब आप 2 से 2 काटेंगे बच्चों, -6 में से 2 जाएगा, -6 - 2 -8 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, तो a की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, a की जो वैल्यू आ रही है, आपने साफ साफ देखा कि 9 वाले क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो a आ रहा है -8। क्या आ रहा है, -8। तो इस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ √2 sin 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, देन अल्फा आपको बताना है। सीबीएसई 2011 में आया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है sin 60 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 को अपॉन में लाइए 1 के, तो 1 अपॉन √2, और ये साइन में मान किसका होता है 45 डिग्री का बच्चों, किसका होता है 45। तो ये साइन से साइन हट गया, तो 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 40, 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री है बच्चों, कितना है 45। तो अल्फा हमको निकालना है, तो अल्फा को इधर लाएंगे इस जगह, 45 को इधर माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आएगा बच्चों, कितना आएगा 15 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला 15 डिग्री। तो ये 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, और इनको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये जितने भी आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जितने, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट्स करिएगा, हम इसका पीडीएफ भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने पार्ट हम आपको बताएंगे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, करने हैं, और इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको एमसीक्यू में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे हम फिर इसी तरह का अगला पार्ट लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।